ये किस तरह से देखेंगे क्या मतलब इस बयान को जो है लेकर किस तरह से अम्बेडकर को जो है नई जगह टारगेट किया गया है और क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? सबसे पहले अभिषेक जी, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे पास आए। जैसा कि आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले लोकसभा में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के ऊपर एक बहुत ही मतलब कि बुरे ढंग से उनका नाम लिया। 3 बार वो चिल्ला के बोले अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। आजकल अम्बेडकर जो है वो फैशन बन चुका है। अगर आप अम्बेडकर से ज्यादा अगर भगवान का नाम लेते तो शायद जो है आपको स्वर्ग मिल जाता। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अमित शाह की जो यादाश्त है वो बड़ी कमजोर है। अगर इस देश को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया होता तो शायद आज ये जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं ये कुर्सी पे नहीं बैठे होते, आज भी ये गोरे लोगों की गुलामी कर रहे होते। आज तक आपने यही सुना है कि जो देश दूसरे देश पे कब्जा करता है या कॉलोनी बना के रखता है तो उस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही लोग लिखते हैं, वही देश लिखते हैं जो कॉलोनी बना के रखते हैं। शायद बाबा साहब ही एक ऐसे पढ़े लिखे इंसान थे इस भारत में जिन्होंने अपने देश का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और इस देश का जो है वो एक बड़ा लोकतंत्र की जो है वो संरचना की, उसको इन्होंने सरे से खंडन किया। जिसका बहुजन समाज पार्टी डिस्ट्रिक्ट कठुआ यूनिट और उसके साथ साथ पूरी बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर इसकी इन शब्दों की घोर निंदा करती है। और आपको हम बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। जब हम सुबह किसी से मिलते हैं, जैसे लोग गुड मॉर्निंग नमस्ते सलाम आदाब कहते हैं, हम किसी के साथ भी मिलते हैं तो जय भीम के जयकारों के साथ हम लोगों के साथ अपना जवाब देते हैं। और जब हम शाम को सोते हैं तो बाबा साहब की तस्वीर को देखकर ही और जय भीम करके ही सोते हैं। किसी का पता नहीं, लेकिन हमारे डीएनए में जो ब्लड है कोई ना कहीं बाबा साहब का ही दौड़ता है और नीले झंडे का हम जो है वो बड़ा आदर सत्कार करते हैं। आज हम जो कुछ हैं, जैसे मैं एक दलित समाज से आने वाला आदमी हूँ। आज मैं ओपन सीट में सरपंची का इलेक्शन लड़ पाया, एमएलए का इलेक्शन लड़ा, डीडीसी का इलेक्शन लड़ना, हार हार जीत जो है वो अलग अलग मैटर है। लेकिन कहीं ना कहीं आज दलित समाज को पॉलिटिकल में पावर में आने का कहीं रास्ता खोलने का काम किया है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने दलितों के लिए किया है, उनको ग्रैंडफादर ऑफ न्यू इंडिया इसीलिए नहीं कहा जाता कि आज भारत का जितना भी जो ढांचा है उसको तैयार करने में कहीं ना कहीं बाबा साहब का बहुत ज्यादा रोल है। काश शायद अगर बाबा साहब इस भारत की धरती पे पैदा ना हुए होते तो आज भी ये देश जो है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहता। इस देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी तो कहीं ना कहीं वो बाबा साहब की देन है। आज दलित समाज के राष्ट्रपति बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बाबा साहब की देन है। आज आरबीआई की स्थापना जो भी है, मतलब कि बाबा साहब का नाम लिए बगैर सब कुछ ये अधूरा है। हमें पता है हमारे लिए भगवान से ऊपर का दर्जा रखते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर बाबा साहब को पढ़ना हो तो देश का इतिहास 2 पन्नों में पढ़ना चाहिए, 1947 से पहले और 1947 से बाद। 1947 से पहले शूद्र समाज के लोगों के मुंह पे कुज्जा हुआ करता था और पीछे झाड़ू हुआ करता था। और आज कुज्जे और झाड़ू से अगर किसी ने हमें निजात दिलवाई है तो वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिलवाई है। इसलिए हम चाहते हैं कि अमित शाह जी जो माननीय गृह मंत्री हैं इस देश के, उनको तुरंत अपनी कुर्सी से जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरे भारतवर्ष के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का अपमान खासकर जो है बहुजन समाज के लोग जो है वो सहने वाले नहीं है। जय भीम, जय भारत।